हे एवरीबॉडी, अब ये हम 30th क्वेश्चन कर रहे हैं। इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन करेंगे। बाकी देखो 40th क्वेश्चन, 41st क्वेश्चन दैट आर आल्सो ऑन द मॉडरेट लेवल। ये भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है 38th क्वेश्चन, और उसको हम अगली वीडियो में करेंगे। ये देखो, अगर तुम्हारा गलत हुआ हो दैन इट इज़ गुड दैट कि देखो सोल्यूशन क्या होगा इसका। ओके, सो दैट अगर ड्रॉप भी करना हो तो देख लेना आपकी तुम्हारी गलती क्या रही थी। ओके, तो गलती हो सकती थी इसमें साइन की, या क्वेश्चन को अंडरस्टूड ना किया हो अच्छे तरीके से। जो भी गलती हो वो देख लेना कहाँ गलती हो गई। तो ये एक बार तुम सोल्यूशन ज़रूर देख लेना इस वीडियो से। ओके, तो यहाँ पर है एक बुलेट। पहले तो ये क्वेश्चन को रीड करना चाहिए अच्छी तरह से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक बुलेट है और एक ब्लॉक है। बुलेट है और एक ब्लॉक है। बुलेट आई, ब्लॉक के अंदर घुस गई, और अगर घुसी तो वो 24 सेंटीमीटर तक तो उसकी वेलोसिटी u/3 हो जाती है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। कि इसकी जो 24 सेंटीमीटर वो अंदर अगर ट्रैवल करेगा तो उसकी तब तक u/3 वेलोसिटी हो जाएगी, मतलब रेड्यूस हो जाएगी u/3। पहले u थी, अब कितनी होगी u/3। Further, it is saying that further if it is continue to travel करेगी, because law of inertia तो हो गई, law of inertia of motion होगा जिसके कारण वो आगे भी ट्रैवल करेगी till it reaches the end of the block। वो जहाँ पर उसकी वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो। और मतलब इसको हमने सॉल्व करना है कि टोटल लेंथ कितना है ब्लॉक का, टोटल लेंथ कितना है। तो मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है इस क्वेश्चन को। तो देखो, फॉर द ए टू बी, देखो इस क्वेश्चन को, काइनेमैटिक्स के क्वेश्चन को करने का आसान तरीका क्या है कि पहले दो अच्छी तरीके से दो पॉइंट डिफाइन कर लो। जैसे मैंने डिफाइन किए हैं पॉइंट्स ए, बी एंड सी। तो हम पहले मोशन स्टडी करेंगे ए से बी, फिर मोशन को स्टडी करेंगे बी टू सी। तो ऐसे कोई दो पॉइंट्स को डिफाइन करना ज़रूरी है। सो फ्रॉम ए टू बी मोशन वी नो वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बिकॉज इसमें अब टाइम रिलेटेड कुछ पूछा नहीं हमसे, तो वी विल लेफ्ट विद दिस इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2as, एंड v स्क्वायर आफ्टर विच इज़ द फाइनल वेलोसिटी विच इज़ u/3, तो उसका होल स्क्वायर u/9 आ जाएगा, एंड यू विल गेट दिस इक्वेशन। ओके, इससे तुम्हारा पहले एक्सलरेशन आ जाएगा। हमने एक्सलरेशन फाइंड क्यों किया? बिकॉज टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द एक्सलरेशन, बिकॉज एक्सलरेशन इस इक्वेशन में यूज़ होगा, इस वाली इक्वेशन में यूज़ होगा। जहाँ पर 2as आएगा, हमें a पता होना चाहिए। देखिए, जहाँ पर a पता होना चाहिए तो इसमें हम वैल्यू पुट अप करेंगे अपनी, जो कि आई थी -0 स्क्वायर बाय 54, -0 स्क्वायर बाय 54। अगर देखो, अगर तुम्हारा जहाँ पर साइन भी, मान लो तुमने प्लस पॉजिटिव लिखा होगा, मान लो कि तुमने यहाँ पर साइन पॉजिटिव लिखा होगा, तब भी तुम्हारा आंसर ठीक ही होगा। फॉर एग्जांपल तुम्हारा आंसर आया है -3 सेंटीमीटर, जैसे ये सब सॉल्व करके यू नो कि अब 24 सेंटीमीटर तो उसने कर लिया है। सो यू कैन नॉट गेट द आंसर लाइक 24 माइनस आउट ऑफ 3, सो यू विल गेट 21 सेंटीमीटर। तो इसमें कोई भी साइन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आती भी है तो यू विल अंडरस्टैंड कि कुछ ना कुछ मैंने साइन की प्रॉब्लम की है। इसमें वैसे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव हेयर, शुड बी पॉजिटिव हेयर। तो यहाँ पर और जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा दैट इज़ 3 सेंटीमीटर आफ्टर दिस कैलकुलेशन। देखो, फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी आई हैव यूज द सेम फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दैट्स इट। तो एस मेरा निकल गया 3 सेंटीमीटर, यानी कि अब टोटल लेंथ पूछी थी, तो टोटल लेंथ पहले कितनी थी 24 सेंटीमीटर, अब उसमें 3 ऐड और कर दो, यू विल गेट द 27 सेंटीमीटर। सो दिस इज द सोल्यूशन। ओके, सो मेन पॉइंट क्या है इस वीडियो से कि अगर कोई भी काइनेमैटिक्स का प्रॉब्लम आए, यू शुड डिफाइन द 2 पॉइंट्स। ओके, उसके बीच में ही हमने निकालना है हमारा काइनेमैटिक्स का इक्वेशन लगाना है उसमें, एंड यू विल श्योरली गेट द आंसर इफ यू फॉलो दिस प्रोसेस। ओके।